और साथ में चोर ने अपने बेटे को बताया कि बेटा एक काम करना, क्या? गलती से भी संतों का संग नहीं करना, कथा सत्संग में तो बैठना ही नहीं। बेटे ने कहा पिताजी से, पिताजी जब मैं चोरी करने जाऊंगा, और आजकल तो माइक स्पीकर लगे होते हैं, दूर तक आवाज जाती है, अगर गलती से सत्संग की कथा की आवाज मेरे कानों में आई और मैं जा रहा हूं चोरी करने, आप कहता एक भी शब्द नहीं सुनना। कहता बेटा यदि सत्संग हो रहा है और तुम आगे से निकल रहे हो, चोरी करने के लिए जा रहे हो, तो कानों में उंगली दे देना, लेकिन सत्संग बिल्कुल नहीं सुनना। सत्संग सुनोगे तो चोरी के लायक रहोगे नहीं। ये मेरे बाप ने मुझको बताया था, वही बात मैं आपको बता रहा हूं। संतों से सत्संग से दूर रहना यदि चोरी का धंधा करना है। कहा ठीक है। अब पहले दिन चोर चोरी करने के लिए निकला, नौजवान बेटा, और निकला 108 कुटिया के सामने से निकल गया, और एकदम उधर मैं सुना रहा था कि भूत प्रेतों की छाया नहीं होती, देवी देवताओं की छाया नहीं होती। जो ही उसने सुना कि देवी देवताओं की भूत प्रेतों की छाया नहीं, समझ गए तो सत्संग हो रहा है। तो पिताजी की बात याद करके कानों में उंगली डाल ली, नहीं सुनना, सत्संग नहीं सुना, देवी देवताओं का नाम नहीं सुनना। लेकिन एक शब्द तो कानों में पड़ ही गया, कौन सा? देवी देवताओं की छाया नहीं होती। ये तो शब्द कान में पड़ गया। इतना तो ज्ञान उसको हो गया कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती। अब गया चोरी करने और चोरी कर ली। चोरी की तो वहां से भागा। चोर कभी भी सामान तुरंत घर में नहीं ले जाते, पहले कहीं बीच में छिपाते हैं। कोई घर में आ जाए तलाशी लेने में, मिल जाए सामान तो कहीं छिपा देते हैं। फिर अपने घर में चला गया। जिसके घर में चोरी हुई थाने में दरखास्त लिखवा दी। अब थाने पुलिस को पता होता है कि चोर कौन कौन है। वो किसी बड़े व्यक्ति के घर में चोरी कर ली, और ऊपर से दबाव पड़ा प्रेशर कि चोर को पकड़ो, और पुलिस वालों को सब पता होता है इस क्षेत्र में कौन कौन चोर है। वो पहुंच गए चोर के। उसने स्पष्ट मना कर दिया क्योंकि उसके पास था ही नहीं सामान। कहते मेरे घर की तलाशी लो, कोई चोरी नहीं मैंने की, चोरी नहीं की। पुलिस को ये तो पता चल गया कि चोर तो यही है, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा है। अब उनको सबूत चाहिए। कैसे? तो सीआईडी इंस्पेक्टर ने एक उपाय सूझा। एक पुलिस वाला काली का रूप धारण करता है, नकली मुन्नों की माला, नकली जीभ लगा ली, नकली हाथ लगा लिए। इस प्रकार वो काली का भेष बना करके रात को चोर के पास पहुंचा। खटिया पे सो रहा था। उस पुलिस वाले ने जोर से खटिया को लात मारी, पलट गई खटिया। एकदम उठा, देखा सामने काली माता। उसको तो यह था कि सचमुच में काली माता ही। और पुलिस वाला बोला, मूर्ख, तुमने मेरे भगत के घर चोरी की है, बता सामान कहां रखा है। अब तुरंत उसको याद आ गया। क्या? बोलो। चोर को क्या याद आया? कि भूत देवी देवताओं की छाया नहीं होती। लेकिन ध्यान गया, अरे इसकी तो छाया है, काली की तो छाया है। इसका मतलब काली वाली कुछ नहीं, ये पुलिस की चाल है मेरे पकड़ने के लिए, क्योंकि इसकी तो छाया है। और सत्संग में बताया था कि भूत प्रेतों की, देवी देवताओं की छाया नहीं होती। तुरंत समझ गया ये कोई पुलिस वाला है, सीआईडी चल रही है, मेरे मुख से सत्य उगलवाना चाहते हैं। वो भी बड़ा उस्ताद था, तो समझ गया कि काली नहीं है, ये कोई पुलिस वाला है। तुरंत हाथ जोड़ करके कहा कि मातेश्वरी, आप तो घट घट की जानने वाली सर्वंतर्यामी सर्वज्ञ आप हैं, क्या नहीं जानती? आपको तो पता है मैंने चोरी नहीं की। मातेश्वरी, आप मेरी परीक्षा क्यों कर रही हैं अनजान की तरह? आप तो सब जानती हैं मैंने चोरी नहीं की। जब ये बात उसने कही तो वो पुलिस, उसके काली के भेष में पुलिस वाला समझ गया कि इसने चोरी नहीं की, और ना ही ये मुझको पहचान सका कि मैं पुलिस वाला
हूं, काली नहीं, पहचाना भी नहीं, काली मान के प्रणाम किया मुझको। इसने चोरी नहीं की। अब वहां से पुलिस वाला चला गया। अब वो पिताजी के पास गया, चरणों में प्रणाम की, पिताजी आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। तो क्या करोगे? कहता सत्संग करूंगा। क्यों? कहते पिताजी मैंने सत्संग सुन लिया थोड़ा सा, क्या कि देवी देवताओं की छाया परछाई नहीं होती। अब वो सत्संग मैंने सुन लिया, आज मेरी जान बच गई। यदि मैंने सत्संग ना सुना होता तो आज मुझको फांसी मिलती। मेरी जान बच गई, मैं बच गया। मैंने पूरी बात बता दी। वो पुलिस वाला था, काली के वेश में आ गया। एक बार तो मैंने सचमुच में काली माना, डर गया और मैं तो उगलने वाला था सच्चाई को। लेकिन तुरंत सत्संग की बात याद आ गई कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती। देखा उसकी छाया थी, मैं समझ गया कोई काली वाली नहीं, और तुरंत मैंने नाटक खेला, उन्हीं को मूर्ख बना दिया और मैं बच गया। यदि मैंने सत्संग ना सुना होता तो आज मैं फांसी पे होता। तो इसलिए पिताजी अब मैं चोरी नहीं करूंगा, तो मैं तो सत्संग करूंगा।